अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ या क्या दिखा रही हूँ वो थंबनेल से आप लोगों को बिल्कुल पता चल चुका होगा। तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चल के पहले आप लोग वो क्लिप्स देखें, उसके बाद मज़ीद मैं आप लोगों के साथ इस बारे में बात करूँगी। तो आप लोगों का मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, पहले जाएँ वो क्लिप्स देखें, फिर उसके बाद आके मज़ीद बात हम करते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं है। मतलब कि हम ये समझ लें कि एक कमरे के अंदर दो, जैसे जो दो स्ट्रेंजर्स होते हैं जो अजनबी होते हैं, इस तरह से एक लाइफ को गुजार रहे हैं कुछ अरसे से। तो उससे बेहतर ये है कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय करे, अपनी लाइफ में रहे और मैं अपनी लाइफ में रहूँ। ये ज़्यादा बेहतर है उसके कि एक घुट घुट के जीने का, या मतलब अब क्या कह सकते हैं। तो बस यही है कि वो और मैं, हम दोनों ने मिलके फैसला किया कि यार नहीं, अब बस सेपरेट हो जाते। ये शादी की थी मैंने खुद अपने घर वालों से छुप के। तो शायद इसलिए किस्मत को शायद यही मंजूर था मज़ीद। लेकिन हम मज़ीद आगे चल नहीं पाएंगे। पिछले दिनों एक लड़ाई हुई। हम व्लॉगिंग के अंदर जो हंसते हैं या जो मुस्कुराते हैं, शायद हमारी ज़िंदगी में पीछे क्या होता है ये हम ही बेहतर जानते हैं, ये हमें ही बेहतर पता है। तो जनाब यहाँ पर आप लोग वो क्लिप्स देखकर आ चुके होंगे और मैं समझ सकती हूँ आप लोग भी मेरी तरह बिल्कुल वैसे ही हैरान होंगे जैसे मैं ये वीडियो देख के इन लोगों की, मारिया और बिलाल की, हैरान परेशान थी कि ये क्या है। अभी थोड़े दिन पहले तो ये लोग आज़ाद कश्मीर जो है वो घूमने गए हुए थे, बेबो जो है उनकी बेबो की रोशनी उन लोगों के साथ। और अभी जो है एकदम से रात को इनकी ये वीडियो आती है और एकदम से हैरान परेशान कर दिया। तो अगर हम कहें कि हम खुश होते हैं ऐसे लोगों को ऐसी वीडियो देख के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम शैतान नहीं है। क्योंकि ये जो खुश होने का काम होता है ना, ये शैतान होता है जो मियाँ बीवी को लड़ा के या मियाँ बीवी की तलाक़ें करवा के जो हंस रहा होता है खड़ा हुआ। हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम भी एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। आज हम किसी पर हंसेंगे तो अगले लोग फिर हम पर भी हंसने वाले मौजूद होंगे। तो बहुत ही अफसोस हुआ कि ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो दोनों जो भी फ़ैसला कर रहे हों उनके हक़ में, उनके बच्चों के हक़ में बेहतर हो। लेकिन ये कि अफ़सोस होता है, दुःख होता है कि जब मियाँ बीवी ये खूबसूरत रिश्ता जब एक अलग हो रहा होता है, जैसा कि इससे पहले जो है एक हस्साम और शुमाइला उनकी अलहदगी हुई, तो वो भी कोई खुशी की बात नहीं है। क्योंकि छोटे-छोटे आपके बच्चे होते हैं, बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों को माँ जो है ख़ास तौर पर माँ के पास तो रहते ही हैं, लेकिन बाप से दूरी का एक वो फ़ीलिंग वो जो होती है, दूर रहना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ़ देह बात है। उसके अलावा जनाब ये कि अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये भी थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा। और अगर तो ये सच है तो बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ हुई सुन के, देख के। और अगर ये सच वो झूठ है तो जैसा कि अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों को याद होगा, फ़रहान गुड़िया, उन लोगों ने गुड़िया अभी तक ये कहती है कि फ़रहान ने जो है मेरे साथ, फ़रहान ने उनके साथ प्रैंक किया था दूसरी शादी का। और सब लोगों ने बहुत उनको गालियाँ दी और अब तक मैंने भी बहुत गालियाँ दी। मुझे भी बहुत इस बात पे, उनकी इस हरकत पे, उन दोनों मियाँ बीवी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा था। अगर इस किस्म की कोई ये दोनों भी हरकत कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह मारिया और बिलाल, ख़ास तौर पर बिलाल जिस तरह रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं या इस किस्म की कोई हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ रियल लग रहा था और बहुत ही अफसोस हो रहा था और हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। ज़ाहिर सी बात है जब आप मीडिया पर आते हैं और अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, अपनी खुशी भी और अपना गम भी, तो फिर लोगों को भी तजस्सुस होता है कि जब आप हर चीज़ बता रहे हैं। और अब ये जनाब अभी बहुत से लोग ये बोलने लगे कि आप लोगों को क्या है कि वो अलहदा हों या साथ रहें। तो भाई जब आप लोग जो है मीडिया पर जब आ जाते हैं, ज़िंदगी की, अपने ज़िंदगी की एक एक चीज़ जो है मीडिया पर आकर शेयर कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों जो है ना वो हमारा आपसे एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है। कमेंट में आके फिर लोगों का हक़ बनता है वो आपसे पूछे। अच्छे बुरे हर तरह के लोगों के कमेंट्स का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप जो है समझते हैं कि ये सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो फिर आप कैमरे के पीछे हर चीज़ अपनी रखें, कैमरे के सामने मत। लेकिन अगर आप कैमरे के सामने हर चीज़ दिखा रहे हैं तो फिर हमारा हक़ बनता है। और उसके अलावा कल नताशा वक्कास की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि तलाक़ की शरह जो है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग क्या समझते हैं ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा क्यों हो गई? हम लोगों के दौर में, हमारी अम्माओं वगैरह के दौर में इतनी नहीं थी, हम लोगों के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी क्या रीज़न है? मैं अपनी राय ये बताऊंगी कि मैं ये समझती हूँ कि शायद बर्दाश्त ख़त्म हो गई है लड़कों में भी, और ख़ास तौर पर लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से तलाक़ की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और पहले ज़माने में इतनी ये चीज़ देखने में नहीं आती थी और अब जो है जिस कपल को भी आप देख लें,
हंसी खुशी चल रहे हैं, बस थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी कुछ बातें हो गई और फ़ौरन अलहदगी की तरफ वो लोग आ जाते हैं। वो नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। पहले यही होता था कंप्रोमाइज़, लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं करती कंप्रोमाइज़। और अब इनके केस में क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इसको बुरा नहीं समझा जाता। ज़रा सा कुछ हुआ आपने फ़ौरन आप जो है अलहदगी की तरफ भर जाते हैं। तो चलें जनाब, जिसका जो भी है अल्लाह बेहतर करे और सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अब ज़िंदगी गुजार। बस इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए भी दुआएं करते रहा करें। वक्त कब क्या पलटा खा जाए कुछ पता नहीं होता। खूबसूरत से प्यारा सा कपल एक साथ हम देख रहे हैं अच्छे, लेकिन लोगों की नज़र भी खा जाती है। मियाँ बीवी हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हसद करते हैं और हंसते मुस्कुराते कपल को देख के उनके दिल में ना जल के तीर चल रहे होते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की तरह, जिस तरह हम बच्चों की नज़र उतारते हैं ना, इस तरह मियाँ को बीवी की और बीवी को मियाँ की अपने इस खूबसूरत रिश्ते की भी नज़र आप लोग ज़रूर उतारा करें, क्योंकि इसमें भी नज़र ज़रूर लगती है। बहुत से हासिदीन बैठे हुए होते हैं जिनका आपको ख़ुद नहीं पता होता। तो चले जनाब, अपना ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।